सो दिस इज़ द वन शॉट फॉर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन CUET एग्जामिनेशन के लिए। और भाई साहब इसके अलावा आप कुछ मत करना डिस्टेंस डायरेक्शन में, इस वीडियो के अलावा कुछ मत करना डिस्टेंस डायरेक्शन में। आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने इस वन शॉट में कवर कर लिया है। फिर बस एक काम करना, आप इस वन शॉट को ख़त्म करने के बाद आप अपने क्वेश्चंस लगाना, PYQ क्वेश्चंस लगाना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे जो पूछे गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो पढ़ाया है ना वो बहुत अच्छा पढ़ाया है। ठीक, इसके बाहर होगा नहीं। इससे मतलब कहने का यही सिंपल सा है कि भाई इस वीडियो को देख लो वन शॉट की, आपका डिस्टेंस डायरेक्शन कवर हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन where all the concepts and questions are covered in this particular one shot. So let's start. आपके पास बेसिकली 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो नीचे की तरफ है वो साउथ डायरेक्शन है, जो राइट साइड है वो ईस्ट है, और जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट डायरेक्शन है। भाई इन 4 डायरेक्शन से तो अपन का काम नहीं चलने वाला, हमें कुल मिला के 8 डायरेक्शंस पढ़नी है। वही इस 8 डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन आएगी, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन आएगी, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आएगी। आपको पता है कोई भी सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। यस और नो? हाँ जी। जब मैं इस तरीके से बना दूं, यानी कि ये 360 डिग्री है और इतना पोर्शन आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो भाई इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। लेकिन जब ये 8 डायरेक्शंस आते हैं तो भाई यही 90 डिग्री जो है, इतना हिस्सा 45 हो जाता है, ये भी 45 हो जाता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 45 डिग्री ईच हो जाता है। कि भाई क्या होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक इस तरीके से चलती है, यस और नो? तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक और चीज समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? इसका उल्टा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि जब आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो है क्लॉकवाइज, और जब आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एग्जाम के लिए आपके टिप पर होना चाहिए कि भाई नॉर्थ का राइट क्या है? ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ। क्या बोला मैंने? नॉर्थ के अगर हम राइट जाएंगे तो हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन मिलेगी, ईस्ट के राइट जाएंगे तो हमें साउथ मिलेगी, साउथ के राइट जाएंगे तो वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट के राइट में जाएंगे अगेन नॉर्थ डायरेक्शन, और यही लूप चलता चलेगा। अब यही अगर हम देखें कि भाई नॉर्थ के लेफ्ट क्या है, तो आप बोलोगे वेस्ट है, वेस्ट के लेफ्ट क्या है? साउथ है, साउथ के लेफ्ट क्या है? ईस्ट है, ईस्ट के लेफ्ट क्या है? नॉर्थ है, अगेन नॉर्थ के क्या होगा? वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ होगा। नॉर्थ ईस्ट के राइट क्या है? आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट के राइट कौन सा है? साउथ ईस्ट। हाँ जी, साउथ ईस्ट के राइट क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के राइट क्या है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के राइट अगेन क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली लेफ्ट देखेंगे तो भाई नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट क्या है? साउथ वेस्ट। लिख देते हैं एक बार, नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के लेफ्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के लेफ्ट है आपका भाई नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के अगेन नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राइट में तो मुझे ईस्ट दिखाई दे रहा है, तो आपने साउथ ईस्ट क्यों लिखा? आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी डिग्री स्पेसिफाई नहीं है तो उसके बीच की डिग्री हम 90 डिग्री मानते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट के 90 डिग्री अगर राइट देखें तो ये 45, ये 45 साउथ ईस्ट पड़ता है, साउथ ईस्ट के राइट साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन चलता चलता है। और लेफ्ट में भी यही प्रोसेस अपनाया जाता है। सो आपको पता क्या होना चाहिए? आपको कुल मिला के 8 डायरेक्शंस जो होती हैं वो पता होना चाहिए। आपको क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है वो पता होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है वो पता होना चाहिए, और टिप पर होना चाहिए कि भाई नॉर्थ के राइट में क्या आता है, या कुछ भी पूछ ले वेस्ट के राइट में क्या आता है, या आपसे पूछ ले नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, तो ये सब टिप पे आपके पास होनी चाहिए। कुछ चीजें हम समझ लेते हैं यहाँ पर। अगर मैंने बोला कि कोई भी एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है और वो 4 राइट टर्न लेता है, तो वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा? तो आप बोलोगे 4 राइट लेने हैं, बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, तो भाई एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही फेस कर रहा होगा। अगर मैं अब आपसे बोलूँ 4 लेफ्ट टर्न्स, तो अगर आप नॉर्थ फेसिंग हो तो पहला लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न, तीसरा लेफ्ट टर्न, चौथा लेफ्ट टर्न, फिर भी आप नॉर्थ डायरेक्शन ही फेसिंग होगे। अगर मैंने बोला नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है और आप लीजिए 8 राइट टर्न, तो आप बोलोगे पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, 5वां राइट, 6वां राइट, 7वां राइट, 8वां राइट। आप बोलोगे कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू कर रहा था या कर रही थी और 8 राइट टर्न लिए तो मैं उसी डायरेक्शन में हूँ। तो मुझे इतना समझ में आया कि यदि आप 4 लेफ्ट टर्न लो या 4 राइट टर्न लो, 8 लेफ्ट टर्न लो या 8 राइट टर्न लीजिए, या 12 राइट लो, 12 लेफ्ट लो, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, आप उसी डायरेक्शन में फेस करोगे जहां से आप स्टार्ट कर रहे थे।
अगर मैं बोल दूं कि कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है और वो 5 राइट टर्न्स ले रहा है, तो आप कहोगे 5 राइट टर्न्स, चलो हम बना देते हैं 5 राइट टर्न्स। एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट और पांचवा राइट, यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन फेस करेगा। इससे बढ़िया इतना मैं एरो एरो बना के खेलूं, इससे बढ़िया मैं ये ना कहता कि भाई 4 राइट पे तो वही डायरेक्शन आएगी, एक राइट ही तो एक्स्ट्रा आ रहा है। बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, एक राइट ही लेना है मुझे, तो एक राइट अगर लूँ, नॉर्थ के राइट क्या आएगा आपका, वेस्ट आएगा, तो मैं डायरेक्ट वेस्ट आंसर लिख दूं। अब मान के चलिए कोई बंदा वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग है। अब मैंने बोला कि बंदे ने 65 लेफ्ट टर्न लिए, तो आपको सिंपल सिंपल सा पता है कि 64 लेफ्ट पे तो वो वेस्ट डायरेक्शन पे ही फेस करेगा, एक लेफ्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ आता है, तो एक लेफ्ट साउथ हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। A man walking in north direction turns 11 times to his right, 9 times to his left, again 11 times to his right and finally 10 times to his left. In which direction is he going? तो बता दिया भाई इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, पूछ रहा है फाइनल डायरेक्शन बताओ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 11 टाइम्स टू हिज राइट, ठीक है, राइट लिखा और लिखा 11 टाइम्स। 9 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का कॉलम बनाया 9 टाइम्स, फिर लिखा है अगेन 11 टाइम्स टू हिज राइट, तो 11 लिखा, फाइनली 10 टाइम्स टू हिज लेफ्ट, 10 लिखा। अगर आप देखें यहाँ पर 9 लेफ्ट से 9 राइट कट जाएगा, 2 एक्स्ट्रा राइट आ रहे हैं। 10 लेफ्ट से 11 राइट को काट दूँ तो एक एक्स्ट्रा राइट आ रहा है, कुल मिला के 3 राइट एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो भाई बंदा कहाँ फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में आप फेस कर रहे थे। अब आपको कहाँ जाना है, 3 राइट, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, किस डायरेक्शन में आ जाएंगे आप, वेस्ट डायरेक्शन में। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग थे, क्या थे आप, नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग थे, आपको जाना कितना है, 3 राइट जाना है। तो भाई नॉर्थ के राइट क्या आता है, नॉर्थ के राइट ईस्ट आता है, ईस्ट के राइट क्या आता है, साउथ आता है, साउथ के राइट क्या आता है, वेस्ट आता है, वेस्ट के राइट क्या आता है, नॉर्थ आता है। अब भाई आप कहाँ फेसिंग थे, नॉर्थ डायरेक्शन, आपको कितना राइट जाना है, 3 राइट, तो पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, तो वेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। आया समझ या नहीं, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आइए एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। A man walking in some direction turns 16 times to his right, 14 times to his left, 16 times to the right, and finally 13 times to his left, and find himself that is walking in the west direction. Then from which direction did he start his journey? तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है और पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या था, आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन बताओ। यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी गई है, पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे, तो भाई इस तरीके की लैंग्वेज करना, तो उसी तरीके से आप राइट कॉलम बनाओगे, आप लेफ्ट कॉलम बनाओगे। 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स लिखोगे, 14 टाइम्स लेफ्ट बोला है 14 टाइम्स लिखोगे, 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स राइट लिखोगे, 13 टाइम लेफ्ट बोला है 13 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, यहाँ से आगे 2 राइट बाकी, यहाँ से आगे 3 राइट बाकी, तो कुल मिला के 5 राइट आए। तो भाई हम लिख सकते हैं 4 राइट तक तो वही चीज़ होगी, तो एक राइट आपको स्टेप लेना है। लेकिन यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर आपको बता रखा है कि ही इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है और पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या था, आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्थ डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन बताओ। यहाँ पर आपको फाइनल पोजीशन बता दी गई है, पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब किस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे, तो भाई इस तरीके की लैंग्वेज करना, तो उसी तरीके से आप राइट कॉलम बनाओगे, आप लेफ्ट कॉलम बनाओगे। 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स लिखोगे, 14 टाइम्स लेफ्ट बोला है 14 टाइम्स लिखोगे, 16 टाइम्स राइट बोला है 16 टाइम्स राइट लिखोगे, 13 टाइम लेफ्ट बोला है 13 टाइम्स लिखोगे। ठीक है, यहाँ से आगे 2 राइट बाकी, यहाँ से आगे 3 राइट बाकी, तो कुल मिला के 5 राइट आए। तो भाई हम लिख सकते हैं 4 राइट तक तो वही चीज़ होगी, तो एक राइट आपको स्टेप लेना है। लेकिन यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर आपको बता रखा है कि ही इज वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, देन फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट हिज जर्नी। तो भाई ये समझ में आया कि भाई एक राइट लेने के बाद ना वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। तो भाई एक राइट लेने के बाद, एक राइट लेने के बाद वो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी इसकी, साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जब वो साउथ डायरेक्शन में होगा, उसने एक राइट लिया होगा, तभी तो उसकी फाइनल पोजीशन वेस्ट होगी। समझ में आया, तो कहाँ से स्टार्ट किया उसने, उसने साउथ से बच्चा स्टार्ट किया। ठीक है, एक राइट लेना है भाई, फाइनल पोजीशन आपको बता रखी है कि वेस्ट डायरेक्शन है, फाइनल पोजीशन वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये पूछ रहा है इनिशियल डायरेक्शन क्या थी। अब मेरे को आप सीधी सीधी बात एक बात बताओ, अगर कोई बंदा साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा है, मैंने बोला इसका एक राइट लो, तो वो वेस्ट डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। मैंने बोला कोई बंदा अगर साउथ डायरेक्शन से स्टार्टिंग कर रहा है और एक राइट के बाद उसकी फाइनल डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन होगी, क्या मैं इस तरीके से ना बोल दूं कि अगर किसी बंदे की फाइनल डायरेक्शन वेस्ट है, एक राइट टर्न लेने के बाद, तो इनिशियली इसकी डायरेक्शन क्या थी, तो आपको भैया जल्दी जल्दी उल्टा कर दो, साउथ डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब मेरी बात सुनो, एक राइट मुझे लेना है, मैं फाइनल डायरेक्शन मेरी वेस्ट है, तो मैं इसका क्या कर दूं, एक लेफ्ट कर दूं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन करनी है, तो वेस्ट का एक लेफ्ट क्या आएगा आपका, साउथ आएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। होमवर्क हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे। आप सभी को पता है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन होती है,
ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है एंड दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन। तो यदि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग हैं तो बेटा ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। यदि आप साउथ डायरेक्शन यानी कि आप नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं तो भाई इसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये आपका राइट डायरेक्शन हो जाएगा। यदि आप वेस्ट डायरेक्शन फेसिंग है यानी कि आप इधर मुंह करे हुए हो तो बेटा ये हो गया आपका राइट हैंड, तो ये राइट डायरेक्शन हो गया। ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाएगा तो ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। अगर आप यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग है यानी कि इधर मुंह करे हुए हो, भाई अज्यूम करो आप इधर मुंह करे हो, तो आप इधर मुंह करोगे तो ये आपको राइट दिखेगा और ये आपको यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन दिखेगी। समझ आता है इतनी चीज? अगर समझ आता है तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या कह रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट। तो आप क्या करोगे, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप नॉर्थ बनाओगे और 100 मीटर के बाद बंदा क्या कर रहा है, ही टर्न्स टू हिज राइट। तो आप ऐसे गए, आप कैसे गए, आप इस तरीके से गए, यानी कि अभी आपका मुंह ऊपर है, अब आपको कहाँ टर्न करना है, राइट टर्न करना है। तो आप राइट टर्न करोगे, तो भाई राइट टर्न कर लेते हैं। और जब राइट टर्न करा तो कितना वॉक करा, 50 मीटर। तो आपने क्या करा, राइट टर्न करा, 50 मीटर वॉक किया, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। तो भाई बंदा इधर फेस करा हुआ है, इसका राइट क्या होगा ये, और कितना चला है यहाँ पर 100 मीटर, तो भाई बना दो 100 मीटर। फिर क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। भाई बंदा ऐसे गया है, नीचे की तरफ मुंह है, और क्या कह रहा है, ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो भाई लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन हो गई, इधर वाली डायरेक्शन हो गई। तो भाई लेफ्ट डायरेक्शन में हमने से टर्न कर दिया एंड वॉक्स 20 मीटर। तो 20 मीटर वॉक किया। अब इधर मुंह है तो यही पूछ रहा है कौन सी डायरेक्शन में वो फेस करा हुआ है। तो बेटा ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। हाँ जी, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। तो किस तरीके से करना है, आपसे पूछा क्या है भाई, किस डायरेक्शन में। हाँ जी, पूछा क्या है कि किस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है। तो बेटा डायरेक्शन पूछा है, दो चीजें होती है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन। यस और नो। तो डिस्टेंस पूछा है या डायरेक्शन, डायरेक्शन पूछा है। तो भाई काय को आप ये 100 मीटर 50 मीटर डायग्राम बना के लिख रहे हो, ये नहीं लिखना है। तो कैसे करना है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा है। फिर आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट, तो राइट टर्न किया है। अगेन एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट टर्न किया है एंड वॉक्स 100 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो फिर बंदे लेफ्ट टर्न किया है एंड वॉक्स 20 मीटर। तो भाई राइट और लेफ्ट कैंसिल हो गया, बंदा नॉर्थ में था तो एक राइट कर दो नॉर्थ का, नॉर्थ के राइट में क्या आता है भाई, ईस्ट आता है, तो ईस्ट आंसर हो गया। ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन, डायग्राम बना के नहीं करने, क्योंकि आपसे ना क्या पूछा है, आपसे ना बेटा पूछा क्या है ये समझना, आपसे पूछा डायरेक्शन है ना कि डिस्टेंस। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, इसमें भी डायरेक्शन पूछा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, बंदा कैसे चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट चल रहा है। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर्स ही टर्न्स टू हिज राइट, तो कहाँ टर्न किया, राइट टर्न किया एंड वॉक्स 50 मीटर। आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 70 मीटर, फिर बंदा लेफ्ट टर्न हुआ 70 मीटर चला, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट टर्न हुआ और कितने मीटर चला, 40 मीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर बंदा लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स 20 मीटर। डायरेक्शन बतानी है, राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, तो बेटा जहां फेसिंग था उसी तरफ ही अभी भी फेस कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट ही फेस कर रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर ऐसा होता कि भाई नॉर्थ ईस्ट है और बंदा पहले राइट जा रहा है, फिर लेफ्ट जा रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर भाई फिर लेफ्ट जा रहा है और फिर राइट जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, राइट लेफ्ट काट देते हैं, राइट लेफ्ट काट देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और राइट लिखा है, तो नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट के राइट में आपका साउथ ईस्ट आता है। देख लो बेटा, नॉर्थ ईस्ट के राइट में क्या आता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है, तो साउथ ईस्ट आता है। यस और नो, क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो हम 90 डिग्री मान के ही चलते हैं इस डिस्टेंस को, उस हिसाब से। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और भाई इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप होमवर्क में बताओगे। सो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जहां पर आपको फाइनल डायरेक्शन गिवन है और आपको इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ पर्सन स्टार्टेड वॉकिंग इन सम डायरेक्शन, यानी कि कुछ डायरेक्शन में वो बंदा चल रहा है जो कि अपन को पता नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर स्ट्रेट, किसी डायरेक्शन में चल रहा था और वो 200 मीटर चला, फिर उसने क्या करा, ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 80 मीटर, तो बंदा लेफ्ट टर्न हुआ और वो 80 मीटर वॉक किया। आफ्टर इट ही टेक्स कॉन्जिक्यूटिव 4 राइट टर्न्स, फिर उसके बाद उसने 4 राइट टर्न्स लिए, ठीक है, एंड हर एक टर्न में वो कितना वॉक कर रहा था, 50 मीटर चल रहा था।
इफ द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, बंदा कहाँ चल रहा है, बंदा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है तो पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है आपको फाइनल डायरेक्शन गिवन है, आपको इनिशियल निकालना है, यानी आपको उल्टा जाना है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल होकर 3 राइट आ जाएंगे, यस और नो? हाँ जी। आपको कैसे जाना है, आपको उल्टा जाना है। तो भाई 3 राइट की जगह आप इसको क्या कर दोगे, भाई 3 लेफ्ट चलते हैं क्योंकि उल्टा जाना है। तो नॉर्थ के 3 लेफ्ट क्या आएगा, आप बताओ नॉर्थ के एक लेफ्ट क्या आता है, मैंने बताया था ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। वेस्ट आता है, वेस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, साउथ आता है, साउथ के लेफ्ट में क्या आता है, ईस्ट आता है, ईस्ट के लेफ्ट में क्या आता है, अगेन नॉर्थ आता है। आपको 3 लेफ्ट देखने हैं, नॉर्थ से 3 लेफ्ट देखने हैं। तो पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, तीसरा लेफ्ट, तो आंसर क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलर आपका ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, कमेंट्स में इसका आंसर आप मुझे बता दो, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई एक हेडिंग मैं बना दूं यहाँ पर क्लॉकवाइज की, और मैं एक हेडिंग बना दूं एंटी क्लॉकवाइज की। सो ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना आया बंदा, 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन 180 डिग्री in the same direction and 270 डिग्री in the anti clockwise direction। तो भाई 270 डिग्री अपन ने यहाँ पर लिख दिया। पूछ रहा है which direction is he facing now, तो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है। इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, a man is facing west, यहाँ पर लिख देते हैं इनिशियल डायरेक्शन आपकी वेस्ट थी, ओके। अब पूछ रहा है किस डायरेक्शन में वो चल रहा है। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज तो 270 है, इसको ज़रा ऐड कर देते हैं अपन, ये 225 डिग्री हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज 270, क्लॉकवाइज 225, कहने का मतलब 270 माइनस 225 दैट इज 45 डिग्री, यस और नो, दैट इज व्हाट, दैट इज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है इसलिए। तो बंदा कहाँ था, बंदा वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग था, वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग था। अब उसे क्या कर दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला दो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टा, इस प्रकार आप चलाइए। तो 45 डिग्री उल्टा आपका ये डायरेक्शन हो गया। भाई ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, क्या बोल रहा है, अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाता है, यानी कि ये जो है ना, ये आपका क्या बन जाता है, वेस्ट बन जाता है। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी कि ये आपका नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ जो है वो क्या बन जाता है, ये साउथ वेस्ट बन जाता है। एंड सो ऑन, देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो पूछ रहा है वेस्ट डायरेक्शन क्या बन जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ लिख दीजिए। और देखो भाई साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है, यस और नो, हाँ जी। वेस्ट के अपोजिट क्या है, ईस्ट है, ईस्ट लिख दो। अब भाई ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, एंड ये साउथ और ईस्ट के बीच में ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। क्लियर है भाई। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप ये वाली जो लेंथ है ए बी, इसका डिस्टेंस बताओ। हाँ जी, इसका डिस्टेंस बताइए। आपको पता है 90 डिग्री के ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम जिसे बोलते हैं वो लग जाती है। सो भाई ये उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, तो एच कितना होगा, एच होगा 5। कैसे निकाला, ये कहते हैं कि भैया अगर आपको ये डिस्टेंस एच निकालना है तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी जो 2 साइड्स हैं, जिसको बेसिकली हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोल देते हैं। तो भाई हाइपोटेनियस तो निकालनी है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो निकालना है। बेस कौन सा है, कोई भी ले लो, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि जो एक और साइड है वो। तो आप यहाँ से एच सॉल्व करोगे, कितना आएगा 16 प्लस 9, एच स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 25। फिर बेटा एच आ जाएगा आपका अंडर रूट में 25 और एच आ जाएगा आपका 5। यस और नो, हाँ जी। अब ये क्यों बताया, क्योंकि बेटा ये आपके डिस्टेंस के क्वेश्चन में काम आने वाला है। अब भैया एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर मैं पूछूं यहाँ पर ए बी की साइड कितनी है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और
ये 2 है, ये 2 है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर जो है वो सिमिलर है। तो ये साइड हो जाएगी अंडर रूट में तो 2 आएगा ही आएगा, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर वाला अक्षर आ जाएगा। तो ये ए बी साइड कितनी होगी 2√2। कैसे आया ये बेटा, मैंने डायरेक्ट याद करा दिया आपको। कैसे आया एक बार देख लेते हैं। अगर ये एच है सो हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 4 यानी कि 8, और आप इसे सॉल्व करने जाओगे एच आ जाएगा आपका 2√2। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड सिमिलर है, हाइपोटेनियस पूछा है, तो अंडर रूट में 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर जो लिखा है वो लिख देना है, यानी कि 2 लिख देना है। तो ए भी डायरेक्ट आपकी 2√2 आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल क्या कहना चाहती हूँ मैं, पहले वो समझो। अगर मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री है ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर ए है, मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो भाई मैंने बोला अंडर रूट 2 तो आएगा ही आएगा, और भाई यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप लिख दोगे a√2। एक और समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा कि भाई ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, तो भाई अंडर रूट 2 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पर एक जैसा है ना, तो यहाँ 3 लिखना है। तो भाई ये वाली चीज़ कहाँ अप्लाई होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, और बेस और परपेंडिकुलर सिमिलर होंगे, तो आप अंडर रूट 2 लिखोगे और बेस और परपेंडिकुलर जो था वो लिख दोगे। अब ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके आगे के क्वेश्चंस में टाइम सेव कर देगा। बस यही चीज़ याद रखनी है, एक पाइथागोरस थ्योरम और एक आप ये वाली चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। क्या है लिखा ये अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ लिया, आइए इसे सॉल्व करते हैं। A man is going towards east. After walking 100 meters, he turns to his left and walk 25 meters. So a man is moving towards east and he walks how many meters? He walks 100 meter. और भाई क्या करता है ये लेफ्ट टर्न करता है, तो भाई लेफ्ट टर्न कर दिया हमने, और ये कितने मीटर चला 25 मीटर चला। हाँ जी 25 मीटर चला। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो अगेन ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर। लेफ्ट में टर्न किया और कितना चला 45 मीटर। अब भाई इसे आगे नहीं बना देना, क्योंकि ये यहाँ से लेके ना डिस्टेंस जो है ये पूरा 100 है, तो आपको 45 ही ड्रॉ करना है, आधे से थोड़ा कम, तो उस हिसाब से हमने ड्रॉ करा, ठीक है 45 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो भाई इसका लेफ्ट कहाँ आएगा नीचे की तरफ, एंड वॉक्स 25 मीटर। तो भाई 25 मीटर, तो ये तो 25 था, तो 25 मीटर वॉक करा दिया हमने, ठीक है ये हो गया 25। हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था आपका। अब भैया ये यहाँ पर है, तो कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, भाई ये तो 100 मीटर था, हाँ या ना, ये 100 मीटर था, ये 100 मीटर था, हाँ या ना, ये वाला 45 था, तो बाकी ये कितना होगा, आप कहोगे 100 - 45, और 100 - 45 कितना होता है 55, तो भाई ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 55 मीटर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, ठीक है। चलिए तो भाई इसी टॉपिक का नाम मैंने लिखा था कि हमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन निकालना है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। सो अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, तो समझना कैसे करना है। अ मैन वॉक्स 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है जी 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन कर दिया। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर, तो भाई लेफ्ट टर्न कर दिया और भगा दिया 5 मीटर। अब कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि भाई इधर क्यों मुड़े हम, क्योंकि मैंने बताया साउथ डायरेक्शन में जब होते हैं तो भाई ये होता है लेफ्ट और ये होता है आपका राइट पोजीशन। अब क्या कह रहा है, देन टर्न्स टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब भाई नॉर्थ ईस्ट कौन सा होता है, इधर मुड़ाना है, बंदा अगर इधर है तो इधर मुड़ाना है, यस और नो, एंड कवर्स 5√2 किलोमीटर, ठीक है नॉर्थ ईस्ट में मुड़ाना है, मुड़ा देते हैं, मुड़ गया। अब कितना कवर करा 5√2 किलोमीटर, तो भाई यहाँ से ये कितना कवर करा 5√2 किलोमीटर। अंडर रूट 2 से कुछ समझ में आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई 90 डिग्री के सामने अगर अंडर रूट 2 वाला फिगर है तो भाई यहाँ पर 5 लिखा है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, तभी ये 5√2 आया होगा। तो ये आपको अपने आप ड्रॉ कर लेना है, इतनी समझ होनी चाहिए। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, कहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से। फाइनल पॉइंट क्या है,
देखो अ मैन वॉक्स 5 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ से 5 मीटर गया था ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, एंड टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हम ये लाइन पढ़ें, देन टर्न्स इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड कवर्स 5√2 किलोमीटर, तो 5√2 किलोमीटर कवर करा था, यहाँ रुका। सो इनिशियल पॉइंट आपका ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इसी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो गया डिस्टेंस? हाँ जी, कितना डिस्टेंस हो गया बताओ, कितना हो गया? ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 मीटर, और ये कितना है, ये भी 5 है, तो कुल मिला के 10 मीटर, इसका 10 मीटर नहीं 10 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर, अरे यार ये मीटर में मान के चलो, ठीक है ना, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना? 10 मीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो वेरी नाइस। अब बस जो मेजरली कॉन्सेप्ट्स है ना वो हमने कवर कर चुके हैं। यहाँ इस पार्ट सेकंड में बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। A man walks 1 kilometer in the north direction. तो a man walks how much kilometer in the north? 1 kilometer in the north direction and then turns 45 degree in the clockwise direction. सबसे पहली बात तो 45 डिग्री है ये, ठीक है ना, 45 लिखा हुआ है डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? ऐसे मुड़ना है, ऐसे चलना है, क्लॉक के हिसाब से चलना है, क्लॉक के हिसाब से, ठीक है। और कितना चलना है? 2 किलोमीटर। सो 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मुड़ना है, लेकिन कितना? 45 डिग्री। तो भाई अभी आप क्या करें, आप ऐसे करके 1 किलोमीटर चले। यस सुनो, ये 1 किलोमीटर की ही लाइन है, हाँ जी 1 किलोमीटर ही की लाइन है। अब आप कैसे खड़े हो? आप ऐसे खड़े हो, यहाँ पर खड़े हुए हो। कहाँ खड़े हो? यहाँ पर खड़े हो। अब आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मुड़ना है। आप यहाँ खड़े हुए हो, आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाओगे। हाँ जी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बार और बता दूँ मैं, अगर मैंने बोला कि आप इस पोजीशन पे खड़े हुए हो, आपको 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, तो 45 क्लॉकवाइज मतलब इधर साइड में मुड़ना है, क्योंकि क्लॉकवाइज ही इधर साइड होता है। हाँ जी, तो मतलब इतना डिस्टेंस लेकर आना है और इसके बीच में आपको 45 डिग्री रखना है। आप यहाँ पर हो, तो आप यहाँ पर हो, आपको क्या करना है? इस तरीके से मुड़ना था। हम मोड़ लिए, ठीक है जी। और कितना चले हैं? 2 किलोमीटर चले हैं। कितना चले हैं? हम चले हैं भाई साहब 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है। अब क्या बोल रहा है? देन टर्न्स टू हिज राइट एंड कवर्स 2 किलोमीटर। टर्न्स टू राइट एंड कवर्स 2 किलोमीटर। तो भाई ये टर्न टूवर्ड्स राइट, आप कहाँ खड़े हैं? आप यहाँ खड़े हैं। अब आपको राइट टर्न करना है, भाई राइट टर्न करना है। इधर खड़े हुए हैं आप, इधर फेसिंग है आपकी, किधर फेसिंग है? इधर फेसिंग है। आपका राइट तो यही होगा और लेफ्ट ये होगा। इतना समझ में आता है? हाँ जी समझ में आता है। और कितना राइट टर्न करना है ये बताया है क्वेश्चन में? नहीं, बस ये बताया है कि भाई राइट टर्न करना है और फिर 2 किलोमीटर चलना है। तो भाई नहीं बता रखा कि कितना चलना है, तो 90 डिग्री। प्रीवियस वीडियो में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स करे हैं कि भाई कुछ भी मेंशन नहीं है तो 90 डिग्री आप टर्न कीजिए। अगर मतलब कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितना डिग्री टर्न करना है, तो 90 डिग्री आप टर्न करोगे। भाई 90 डिग्री कितना हो जाता है, समझना इस चीज़ को। आप कहोगे कि ये हो गया 45 और यहाँ से बना दो 45, यानी कि यहाँ टर्न करना है। अब इस फिगर में कैसे इम्प्लाई करेंगे इसे? आप यहाँ खड़े हैं, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा समझाने के लिए बढ़ा दूँ, ये मैंने लाइन बढ़ा दी, तो आप इस लाइन पे खड़े हुए हैं, यस और नो? हाँ जी। अब आपको कितना टर्न करना है? 90 राइट टर्न करना है, तो ये 45 और बाकी 45, तो आप ऐसे टर्न होंगे। समझ में आता है कि नहीं आता? तो भाई मुझे कैसे टर्न करना है? ऐसे टर्न करना है। कैसे टर्न करना है? ऐसे टर्न करना है 2। अब भाई मुझे 2 और 2 दिखाई दिया, तो ये मुझे क्लियर हो गया कि ये हो गया 2√2 और ये मैंने बना दिया 90 डिग्री। तो भाई डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फंसाया जा सकता है, ठीक है। आई वुड से इस वीडियो का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कोई था तो यही है। भाई ये सबसे फेवरेट चीज़ होती है जहाँ पर बच्चे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में फंस जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, जब भी डिस्टेंस निकालो ना तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अरे भाई 2 सिमिलर आ गए तो 2√2, अगर √2 दिख जाए और 2 दिख जाए तो भाई 2 लिख लो यहाँ पर। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे ना तो फायदे में रहोगे भाई, ठीक है। अब बाकी क्या है? देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरुआत करा था, फाइनल पॉइंट क्या है? देखो कवर्स 2 किलोमीटर, यानी कि ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाला पॉइंट फाइनल पॉइंट था, हाँ या ना?
हाँ जी, तो वो निकाल लेते हैं डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। एक मिनट को अच्छे से बना लेने दो। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। अब निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई? ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है, तो इसको हमने 90 डिग्री बना दिया। हाँ जी, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सो हमने इसे 90 डिग्री बना दिया। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो इस ट्राइंगल में। किस ट्राइंगल में भाई? इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। अगर ये साइड x है ना, तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि x का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, और जो ये आपने लिखा है ना 2√2, इसका स्क्वायर कर दो। तो कुल मिला के भाई x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सो वन ऑफ द, मैं कहूँगी इस वीडियो का ना सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि भाई इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, और आपको ये 45 डिग्री टर्न है ना, कुछ नहीं बोला तो 90 डिग्री टर्न, ये सब चीज़ें समझनी है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सारे कॉन्सेप्ट, मेजरली कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो काफ़ी हैवी क्वेश्चन करने के बाद एक छोटा सा हम लाइट क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। सो रीड द क्वेश्चन और ट्राई कीजिए अपने आप। वीडियो को पॉज कर लो और ट्राई करो। नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ पर देख लो। पॉइंट J इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ G। सो पॉइंट J को अपन ने क्या करा? 5 मीटर नॉर्थ बना दिया ऑफ G। पॉइंट T इज़ 6 मीटर साउथ ऑफ R। तो ना यहाँ पर T लिखा हुआ है, ना ही R लिखा हुआ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, इस लाइन को भी पेंडिंग छोड़ देते हैं। पॉइंट J इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ K। सो भाई ये J पॉइंट क्या है? 5 मीटर ईस्ट में है। सो दिस इज़ 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट K। पॉइंट K इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R। सो पॉइंट K इज़ व्हाट? इट इज़ ऑल्सो 5 मीटर नॉर्थ ऑफ R। पॉइंट Y इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ R। सो 8 मीटर ईस्ट, ये हो गया आपका 5। क्यों 5 भाई? 5 इसलिए क्योंकि ये 5 था, तो ये भी 5 मीटर हो गया यहाँ तक। सो लेट मी राइट दिस। तो ये 5 हो गया, और यहाँ पर आगे 3 मीटर और बना दिया। सो क्या बोला है? पॉइंट Y इज़ 8 मीटर ईस्ट। हाँ जी, पॉइंट Y इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ R। सो ये Y पॉइंट हो गया। हाउ फार, ओके, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू Y। पहले ये पॉइंट रह गया, इसको भी हम कर लेते हैं। पॉइंट T इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट R। सो पॉइंट R के 6 मीटर साउथ कौन सा पॉइंट है? पॉइंट T है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Y। सो Y के रिस्पेक्ट में देखना है, यानी कि Y से देखना है। सो अगर हम देखें Y के रिस्पेक्ट में, तो ये यहाँ पर जा रहा है, और भाई साहब ये वाला लाइन क्या होता है? ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे डिस्टेंस पूछा है, साउथ वेस्ट तो कहीं और नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन ही कट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, लेकिन अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाउ फार। तो डायरेक्शन तो आपने बता दी, हाउ फार देख लेते हैं। सो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बन रहा है। अगर हम देखें, ये लाइन आपकी इस प्रकार बन रही है, और इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊँ सेपरेटली, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। This is 5, this is 3, yes or no? So this is altogether 8 meters, and this is your 6 meters, and you need to find out this direction. So using the Pythagoras theorem, you will be very easily finding out this question mark. Yes or no? This is 90 degree as it is shown, straight line and straight line, which makes 90 degree here. So the answer will be 10 using the Pythagoras theorem. So it is in meters, so 10 meters southwest will be your answer. So that's the straight and very easy question. 5/√2, ठीक है, 5/√2 है। दिख तो छोटा सा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट हैवी है इसका। इतना भी हैवी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हैवी है। आइए, जिसने जो बेसिक्स जानता होगा ना, वो आराम से कर लेगा। सुनना, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो भाई हम सीधे सीधे यहाँ पर एक बंदे को 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट चला दे रहे हैं। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। तो भाई राइट तो हम ऐसे टर्न करेंगे। ओके, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एट 135 डिग्री, है ना। अब भाई हम जनरली क्या करते हैं? इधर टर्न कर देते हैं। देखना, समझना इस बात को। अभी ये बंदा किस तरफ फेस करा है? इस तरफ। अब कितना टर्न करना है आपको? पहले तो बात, राइट टर्न करना है, फिर 135 डिग्री। तो आप इतना तो समझ में आता है, एक बंदा इधर फेसिंग है तो ये राइट है और ये
लेफ्ट है। अगर आप ये इतना टर्न करते हैं तो आपने कितना टर्न किया, मैंने कही आप यहाँ पर हो, आप इतना टर्न कर रहे हो, तो कितना टर्न किया, आप कहोगे भाई ये तो 90 डिग्री टर्न किया। क्योंकि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर बना दूँ तो आप बोलोगे कि ये तो 45 डिग्री टर्न हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 45 डिग्री टर्न हुआ। हमें कितना टर्न कराना है टुवर्ड्स राइट, 135 डिग्री टर्न कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री टर्न है, तो 45 और कराना पड़ेगा, तो 135 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी, इसको प्लस करोगे तो 135 आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बंदा ऐसे खड़ा है ना तो हमें इसे ऐसे टर्न करना है। तो भाई ये वाली लाइन तो नहीं चलेगी ऐसे। कैसे चलेगी, इस प्रकार चलेगी बच्चे, इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार 5√2 है ना। मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या ही हो जाता है, 5√2। अब समझो, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। उससे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सुनना मेरी बात। आपको ना ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन बीच में नहीं रोकनी, इस तरीके से ले जानी है यहाँ तक। क्यों ले जानी है, क्योंकि मुझे 2 दिखाई दिया और 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी और कहेगा कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल लगा लो। भाई सबसे पहली बात तो ये जो जितना भी हम डिस्टेंस कर रहे हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना ही है। याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनना ही है। आपको एग्जामिनर यहीं पे फंसा देगा। सुनना मेरी बात ध्यान से। आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि भाई बंदे को हमने चलाया 5 मीटर, बंदा इधर मुड़ा 5/√2। ये हो गया आपका गलत। ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये है 5/√2, तो मुझे ये बनाना है इस प्रकार, क्योंकि ये मुझे 90 डिग्री बनाना है, ये 5 आना चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली आप ये काम यहाँ पर कर लेंगे। हाँ या नहा, नहा नहीं, हाँ या ना। जब ज़्यादा रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर भाई यही हो जाता है। तो ये 5/√2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया मेरा 5। अब क्या कह रहा है, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। देखना, सुनना मेरी बात, ये तो मैंने अपने सहूलियत के लिए बना दिया। क्या लिखा था, वॉक्स अनदर 5/√2 किलोमीटर। तो यहाँ से आप यहाँ पर चले, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो, नॉर्थ टर्न करना है, यानी कि ऊपर की साइड टर्न करना है, ठीक। तो ऊपर की साइड टर्न करना है और कितना चलना है, 2 किलोमीटर। तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक बच्चा, अगर से हटाऊँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना चलना है, 2 किलोमीटर। तो बाकी बच्चा कितना है, बाकी बच्चा आपका 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये कितना था भाई, ये 5 किलोमीटर था। पहले ही से निकाल के रख लिया मैंने, ये पहले ही से निकाल लिया मैंने, ठीक है। बिकॉज मैंने मिस डिकोड से पढ़ रखा है कि भाई √2 दिख रहा है ना, और 5 है यहाँ, और यहाँ पर भी 5 है। मिस डिकोड ने बताया था कि भाई 5 है, यहाँ पर भी 5 है और √2 है स्पेसिफिकली, तो मैं सीधे सीधे से राइट एंगल ट्राइंगल क्यों ना बना लूँ। बताया था कि मिस डिकोड ने, या नहीं, बिल्कुल बताया था, आपको याद आएगा उस समय ये, ठीक है। अब भाई होता क्या, अब मेरी बात सुनना। तो यहाँ से अभी क्या पूछ रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। शुरुआत यहाँ से करी थी और ये बंदा 2 किलोमीटर चला और यहाँ तक आया, यस और नो। तो किस डायरेक्शन में वो कितनी दूर है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अभी बंदा यहाँ है, तो भाई कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, और कितना है, हाँ जी 3 किलोमीटर। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब भाई एक बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 5 मीटर ईस्ट चला, हाँ जी, ये 5/√2 है, ठीक है, ये 5/√2 है, याद रखना, दिस इज योर। तो 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला, देन टर्न्स 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अगर आप यहाँ तक बनाते, बीच तक बनाते 5√2, फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ। अब भाई साहब आप क्या करो, आप नॉर्थ में से टर्न कर दो, और कितना टर्न कर दो, 2 किलोमीटर। अगर आपने किया होता इसे नॉर्थ में टर्न, आप यही करते जनरली कि भाई नॉर्थ में टर्न कर देते, कितना, 2 किलोमीटर, हाँ जी, यहाँ पर आ गए। अब पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप कहोगे भी इसमें गलत क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, अभी बंदा यहाँ है, तो देख लो कौन सी पोजीशन पे है ना। यहाँ पर अगर बंदा होता है तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट मार्क कर दो, और आप देखते साउथ ईस्ट तो ऑप्शन में है ही नहीं, और हो सकता है ऑप्शन में दिया हो और आप उसे टिक कर दो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अब इस चीज़ को समझो।
समझो समझो समझो। अब आप बोल रही हो, मैंने एक चीज़ बता दी आपको कि भाई ये डिस्टेंस का चैप्टर है और डिस्टेंस का चैप्टर 90 डिग्री यानी कि पाइथागोरस के थ्रू निकाल रही हो, तो एक 90 डिग्री का ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा। अब भाई आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, ये 5√2 लिखा है, तो कहीं ना कहीं 5 आएगा। अब आप बोलोगे भाई इसको बढ़ा दो या 3 लिख दो, ये हो गई डिस्टेंस 5, और आप कहोगे ये 5 हो गई, बन तो गया 5√2। लेकिन आपने तो क्वेश्चन ही को मिसयूज कर दिया। क्यों मिसयूज कर दिया? क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 बोला था, आप तो भाई यहाँ से यहाँ 5 बोल रहे हो, तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए याद रखना, पहले वाला डायग्राम करेक्ट है। पहला वाला डायग्राम का मतलब क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बताना है। तो आप ये याद रखेंगे, मिस डिकोड ने बताया था कि √2 है और 5 है। अरे भाई मेरे को एक और प्लस पॉइंट कि भाई एक साइड 5 मिल गई तो दूसरी पॉइंट में 5 बना दूं, पहले से ही अपना काम खत्म कर लूं। सो भाई ये वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई थिंक मजा आ गया होगा जिसको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया एक बार वीडियो रिवाइंड करो, और फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है? कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक, कि समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनना, साथ साथ चलना, आपका शेडो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? देखो भाई साहब, मॉर्निंग की अगर हम बात करें, मॉर्निंग में सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, ठीक है? देखो भाई, हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक बात करेंगे शेडो के बारे में और एक बात करेंगे पर्सन फेसिंग, कि बंदा किस तरफ फेसिंग है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो शेडो और पर्सन फेसिंग अगर आपने समझ लिया, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। मॉर्निंग में सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से, तो शेडो किस तरफ आएगी? सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं शेडो की, ठीक है? अगर मॉर्निंग में सूरज ईस्ट से निकलता है तो आप कहोगे भाई इधर साइड आएगी शेडो। अब ये वाली साइड कौन सी होती है? ये होती है वेस्ट साइड। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मॉर्निंग में शेडो हमेशा वेस्ट साइड आएगी। अच्छा जी, इवनिंग में सूरज कहाँ पहुँच जाता है? आप बोलोगे इवनिंग की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इवनिंग की बात कर रहे हैं। इवनिंग में सूरज वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। किस डायरेक्शन में आ जाता है? वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। अब कोई भी बंदा यहाँ पर है, उसकी शेडो कहाँ पर आएगी? इधर। इधर कौन सा होता है? ईस्ट डायरेक्शन। हाँ जी, ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ईस्ट डायरेक्शन। इसलिए बोलते हैं कि इवनिंग में शेडो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में आती है। और भाई साहब, नून 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, इसे ऐसे लिख लेते हैं, एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे जो है ना, कोई शेडो नहीं होती। आप चेक भी कर सकते हो, दोपहर के 12 बजे खड़े हो ना, कोई शेडो नहीं दिखेगी आपको। तो भाई साहब, ये शेडो को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम, पर्सन कहाँ फेस कर रहा होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग में एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ, शेडो कहाँ आ रही है? वेस्ट डायरेक्शन में। अब भाई पर्सन फेसिंग की बात कर लेते हैं। अगर कोई बंदा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है तो इसका ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। और कोई बंदा अगर साउथ फेसिंग है तो भाई साहब ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, अगर बंदा नॉर्थ फेसिंग है, कब की बात हो रही है? सुबह की बात हो रही है। सुबह की बात में शेडो वाला कॉन्सेप्ट अपन ने खत्म करा, अब सुबह की बात में पर्सन फेसिंग की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा नॉर्थ फेसिंग है, भाई शेडो तो वेस्ट में ही आएगी, क्योंकि सूरज, ये तो फिक्स है भाई, शेडो कहाँ आएगी? वेस्ट में ही आएगी। अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो किस साइड शेडो है? आप बोलोगे लेफ्ट साइड। हाँ जी, कहाँ बोलोगे आप बोलोगे भाई लेफ्ट साइड शेडो आने वाली है, ठीक है? यदि कोई पर्सन साउथ फेसिंग है तो शेडो कहाँ आएगी? भाई इधर ही साइड आनी है शेडो, और इसको क्या बोलते हैं? राइट साइड। हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं? हाँ जी, बोलते हैं। यदि कोई भी पर्सन साउथ फेसिंग है तो शेडो किधर आएगी? शेडो उसके राइट में आएगी, ठीक है? अगर कोई पर्सन ईस्ट फेसिंग है, मॉर्निंग में तो भाई ये चीज़ फिक्स है, अगर कोई बंदा ईस्ट फेसिंग है तो उसके बैक साइड पे शेडो आएगी। ये सुनो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर कोई बंदा ईस्ट फेसिंग है तो उसकी कहाँ पर आने वाली है शेडो? उसकी शेडो आने वाली है बैक साइड पे। और भाई साहब, कोई बंदा इधर फेसिंग है, वेस्ट पे तो शेडो होगी, तो ये बंदे की क्या बोल सकते हैं? इसके फ्रंट में ही शेडो आ रही है। अपन यहाँ पर बोल देंगे कि कोई बंदा अगर वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है, हाँ जी, कोई बंदा अगर वेस्ट डायरेक्शन में फेसिंग है तो जो शेडो है वो उसके फ्रंट में आएगी। इतना क्लियर होता है? हाँ जी, क्लियर होता है। सिमिलरली अपन को यहाँ पर देखना है, इवनिंग के समय 12 नून पे तो कोई शेडो ही नहीं आएगी, चाहे बंदा नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, साउथ फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो। तो अपन ईस्ट डायरेक्शन का फेसिंग का सिनेरियो देखते हैं।
हाँ जी, इतना तो आपको क्लियर है। हाँ जी, इतना तो क्लियर है कि भाई शेडो तो ईस्ट डायरेक्शन में ही आनी है। यस और नो? हाँ जी। अब बात कर लेते हैं कि पर्सन फेसिंग अगर इसकी नॉर्थ होगी तो भाई ये होती है राइट साइड, हाँ या ना? तो हम बोलेंगे ये चीज़, अगर पर्सन नॉर्थ साइड फेसिंग होगा तो राइट साइड शेडो पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई बंदा इधर साइड यानी कि साउथ साइड फेसिंग है तो इसके इधर ही साइड शेडो आ रही है। अब ये वाला साइड कौन सा होता है जब साउथ डायरेक्शन होता है? बोलोगे ये होती है लेफ्ट साइड। यस और नो? ये कौन सी साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं इसको भी कि भाई अगर कोई पर्सन साउथ फेसिंग है तो भाई उसके लेफ्ट साइड शेडो आएगी, ठीक। अगर कोई पर्सन इधर साइड फेस करा है यानी कि ईस्ट साइड फेस करा है तो उसकी शेडो कहाँ आएगी? भाई यहां पर है सूरज, कहाँ आएगी? यहां पर आएगी, तो इसे क्या बोलेंगे? फ्रंट में आएगी। क्या बोलेंगे? फ्रंट में आएगी। अब भाई कोई इधर साइड फेसिंग है, किधर? इधर साइड फेसिंग है, सूरज आपका इधर है, शेडो आनी है यहाँ पर। हाँ जी, एक बार और, ये आपका सूरज है, आप इधर साइड फेस करे हैं यानी कि वेस्ट साइड फेस करे हैं, शेडो आ रही है इधर। तो भाई आप इधर मुंह करे हैं, आपका फेस इधर है, आपका शेडो पीछे आ रही है, सो बैक साइड यहाँ पर शेडो आ जाएगी, ठीक है। ये इसका बाइफर्केशन करके हमने आपको और बता दिया। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है एक बार रिवाइंड करो, एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। सो अपन ने यहाँ पर क्या किया? अपन ने यहाँ पर शेडो किस डायरेक्शन में आ रही है ये पढ़ा, और भाई साहब शेडो के हिसाब से हमने देखा कि बंदा अगर नॉर्थ फेसिंग है तो हम इसको और एलिब्रेट करके बोल सकते हैं कि भाई शेडो लेफ्ट साइड है। साउथ फेसिंग है तो भैया और एलिब्रेट करके बोल सकते हैं कि राइट साइड शेडो है। अगर ईस्ट फेसिंग है तो बैक साइड, वेस्ट, फ्रंट। एंड सिमिलरली इवनिंग का हमने डिस्कस किया। और भाई साहब 12 नून पे तो कोई शेडो ही नहीं होती, चाहे कहीं भी आप फेस करें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट शेडो का। अब हम आ जाते हैं कि भाई साहब अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वाले हैं, लेट्स सी। आप क्या करेंगे? आप 3 बॉक्सेस बनाओगे। क्या करोगे? 3 बॉक्सेस बनाओगे। और इन 3 बॉक्सेस में करना क्या है? यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति का नाम लिखोगे जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। कैसे व्यक्ति का नाम लिखना है? ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिखेंगे जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। बस इतना ध्यान रखो अभी, ठीक है। और भाई शेडो कहाँ बन रही है? लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है, आपका क्वेश्चन में दिया होगा। फिर मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का समय है? अगर मॉर्निंग का समय है, हाँ जी, अगर मॉर्निंग का समय है, आपको पता है शेडो किस तरफ आती है? वेस्ट, तो आप वेस्ट लिखोगे। यदि इवनिंग का समय है, हाँ जी, यदि इवनिंग का समय है तो आप बोलोगे कि भाई साहब शेडो आएगी ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पर ईस्ट लिखोगे। हमें कुछ नहीं समझ में आया, हमें कुछ नहीं समझ में आया। आओ भाई साहब एक क्वेश्चन के माध्यम से अपन ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये हमने सब बता दिया आपको। आइए आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो या आप इसे कॉपी में लिख लो, क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी से हम सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चा आपके, ठीक है। सो 2 फ्रेंड्स Ram and Shyam were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Ram fell exactly to the left of Shyam, then which direction Ram was facing? मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भाई मुझे ना 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं। मुझे क्या करने हैं? 3 इस तरीके से ब्रैकेट नहीं, बॉक्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। मैंने 3 बॉक्स बना लिए। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर इस बॉक्स में मुझे ऐसे पर्सन का नेम लिखना है जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। क्या बोला मैंने? ऐसे पर्सन का नेम लिखना है जिसके लेफ्ट राइट शेडो बन रही है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, तो भाई किस बंदे के लेफ्ट राइट शेडो बन रही है? बोलोगे श्याम के लेफ्ट राइट शेडो बन रही है। तो आप यहां पर क्या लिखने वाले हैं? आप यहां पर लिखोगे श्याम। अब यहां पर क्या लिखना है? भाई लेफ्ट शेडो बन रही है, ये राइट शेडो बन रही है। कैसी बन रही है? लेफ्ट शेडो, तो आप लिखोगे लेफ्ट। अब भाई मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का? एक सेकेंड, LEFT, लेफ्ट। अब आपको देखना है मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का समय है। बेटा यहाँ पर ना लिखा ही नहीं है, यहाँ पर लिखो 1 मॉर्निंग, यहाँ लिखिए 1 मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स। ये जो 1 वर्ड लिख रखा था ना इन्होंने मॉर्निंग वर्ड गायब कर दिया यहाँ से। 1 मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स, ठीक है।
तो भाई कब है? मॉर्निंग में। अब आपको क्या करना है? मॉर्निंग में है तो यहाँ पर लिखो मॉर्निंग में शेडो किस तरफ आएगी। आप बोलोगे मॉर्निंग में शेडो आएगी वेस्ट की तरफ, तो अपन ने ये लिख दिया। इतना कार्यक्रम करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद अब क्या करना है? वन मॉर्निंग टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। यहां से आप याद रखना ये फेस टू फेस है, ठीक है। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ राम फेल्स एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखना भाई किसके शेडो कहाँ बन रही है। राम की शेडो लेफ्ट ऑफ श्याम है, तो आप मेरे को बताओ राम की शेडो लेफ्ट ऑफ श्याम है। भाई सुनो, मॉर्निंग का समय आप बनाओगे, मॉर्निंग का समय ये रहा सूरज, ठीक है। शेडो आनी कहाँ पर है? वेस्ट में। अब क्या है? राम द शेडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। अगर चलो भाई देख लेते हैं, अगर श्याम नॉर्थ फेसिंग है, अगर श्याम नॉर्थ फेसिंग है, शेडो यहाँ आ रही है, तो भाई साहब ये होगी लेफ्ट साइड। और क्या लेफ्ट साइड था? हाँ जी लेफ्ट साइड ही था। अब यहाँ पर लिखा है ये फेस टू फेस थे, तो अगर श्याम नॉर्थ में फेसिंग है तो भाई साहब वो बंदा कैसे फेसिंग होगा? वो साउथ फेसिंग होगा, तो साउथ आंसर हो जाएगा। अब इसी को और समझो आप, अगर बंदा साउथ फेसिंग होता, यानी कि मैंने लगा दिया श्याम भाई साहब साउथ फेसिंग है, शेडो कहाँ आ रही है? यहाँ पर, ठीक है। तो आप बोलोगे शेडो किस साइड आ रही है? राइट साइड, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? लेफ्ट साइड आनी चाहिए। तो भाई आप श्याम की डायरेक्शन साउथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो भाई साहब ये कैसे ही सही स्टेटमेंट बैठ रही है? आप कहोगे कि अगर श्याम नॉर्थ फेसिंग है तो इसके लेफ्ट साइड शेडो पड़ रही है, क्वेश्चन में भी लेफ्ट साइड लिखा है, और लिखा है कि भाई ये फेस टू फेस है, तो श्याम अगर नॉर्थ है तो उसका फेस टू फेस क्या होगा? साउथ। राम की डायरेक्शन कैसे होगी? साउथ। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पर राम की ही डायरेक्शन पूछिए, तो राम कैसे फेसिंग है? साउथ डायरेक्शन फेसिंग है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो ये 3 बॉक्सेस आपको बनाने हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप छोटा मोटा डायग्राम बना लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। इन मॉर्निंग, तो सबसे पहली बात आपको 3 बॉक्सेस बना लेने हैं। चलिए 1 बॉक्स, 2nd बॉक्स, 3rd बॉक्स। इन मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का समय है या इवनिंग का? आप बोलोगे मॉर्निंग का समय। शेडो कहाँ बनेगी? आप बोलोगे वेस्ट, ठीक है लिख लिया। 2 फ्रेंड्स राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ठीक है भाई ये अपन के काम आने वाला है फेस टू फेस, और राम एंड श्याम। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ राम फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ श्याम, तो भाई साहब श्याम के लेफ्ट राइट बन रही है, तो हमने यहाँ पर श्याम का नेम लिख दिया, ठीक है। और कैसे बन रही है? लेफ्ट या राइट? आप बोलोगे राइट बन रही है, तो मैंने यहाँ पर राइट लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, मॉर्निंग की बात हो रही है, फिर वही बात, मॉर्निंग में सूरज यहाँ पर है, शेडो कहाँ आनी है? यहाँ पर वेस्ट में ही आनी है। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब भाई अगर हम शाम को नॉर्थ फेसिंग कर दें, शाम को नॉर्थ फेसिंग कर दें, और ये इधर शेडो है, यानी कि लेफ्ट साइड आनी चाहिए, लेकिन यहाँ राइट लिखा है, तो भाई शाम को हम नॉर्थ फेसिंग नहीं करवा सकते। अगर यदि हम शाम को साउथ फेसिंग करा दें, तो भाई इधर साइड आ रही है, और साउथ में ये वाली साइड कौन सी होती है? राइट साइड। क्या राइट साइड शेडो है राम की? हाँ जी है। तो मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ कि यहाँ पर और लिखा है कि भाई ये फेस टू फेस है, तो श्याम की तो भाई ये वाली डायरेक्शन है, तो राम की ऊपर की साइड यानी कि नॉर्थ साइड डायरेक्शन होगी। पूछी किसकी है? राम की। तो भाई राम किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समझना, बाकी और कुछ नहीं है। इन इवनिंग, फिर वही काम करना है आपको, बनाने हैं 3 बॉक्सेस। फिर आप यहाँ पर मॉर्निंग है या इवनिंग है? आप बोलेंगे इवनिंग है। इवनिंग में शेडो ईस्ट डायरेक्शन में, हाँ जी इवनिंग में शेडो ईस्ट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। यहाँ 2 फ्रेंड्स हैं, रितिका एंड रोहन वर टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ रितिका फेल्स एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, तो भाई किस पर्सन के लेफ्ट राइट? रोहन के लेफ्ट राइट। लेफ्ट या राइट? आप बोलोगे राइट, ठीक है राइट। अब भाई क्या था? इन द इवनिंग, तो आप इवनिंग बनाएंगे, इवनिंग में सूरज, इवनिंग बनाएंगे मतलब इवनिंग में सूरज इस तरफ, शेडो इधर आएगी यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। अब फेस टू फेस है, देखते हैं, तो रोहन की डायरेक्शन देखते हैं। रोहन अगर नॉर्थ फेसिंग है, शेडो इधर साइड यानी कि राइट साइड। क्या राइट लिखा है? हाँ जी राइट ही लिखा है। तो ये क्लियर हो गया कि भाई रोहन नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है, और रितिका फेस टू फेस, यानी कि रितिका बिल्कुल इसके फेस टू फेस होगी। रितिका भाई लिखा है फेस टू फेस, तो फेस टू फेस क्या होता है? साउथ डायरेक्शन, ठीक।
तो साउथ डायरेक्शन रितिका की पूछिए, रोहन की। ओके, रोहन की पूछिए, तो रोहन तो ऊपर की तरफ फेस करा है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन। वन इवनिंग राम वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ठीक है, वन इवनिंग, पहले तो भाई 3 बॉक्सेस बनाना है अपन को। राम वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। एट दिस टाइम द शेडो ऑफ पोल फेल्स एग्जैक्टली टू द राइट ऑब्वियसली ऑफ राम। ठीक है ना, तो भाई राम के इधर राइट में शेडो आ रही है, किसकी? पोल की। देन इन विच डायरेक्शन वॉज राम फेसिंग, राम की ही डायरेक्शन बतानी है। तो लेफ्ट आ रही है या राइट, आप बोलोगे राइट आ रही है। इवनिंग है या मॉर्निंग, आप बोलोगे भाई मॉर्निंग है या इवनिंग, बताओ मेरे को। लिखा हुआ है क्वेश्चन में इवनिंग है, लिखा है कि नहीं? अब भाई इवनिंग में शेडो कहाँ आती है? ईस्ट डायरेक्शन में। हाँ या ना? हाँ, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जल्दी से सन बना दूंगी। जल्दी से भी, इतना भी जल्दी नहीं बनाना कि सन की ही डिज़ाइन बिगड़ जाए। शेडो इधर साइड आएगी, शेडो किधर आएगी? इधर साइड आएगी। अब समझो, राम की डायरेक्शन देखते हैं। चलो भाई, ये राम अगर नॉर्थ फेसिंग है तो भाई इधर साइड राइट शेडो आनी चाहिए। कि राइट शेडो है? हाँ जी, राइट शेडो। और राम की ही फेसिंग पूछिए, तो ये तो करेक्ट हो गया। तो राम की फेसिंग क्या हो गई? नॉर्थ डायरेक्शन। आई थिंक ये क्लियर है। वन इवनिंग, तो आप क्या करोगे? आप 3 बॉक्सेस बना लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बॉक्स। और मॉर्निंग दे रखा है या इवनिंग, आप बोलोगे इवनिंग दे रखा है। इवनिंग में डायरेक्शन किस तरफ आती है? ईस्ट डायरेक्शन में। सॉरी, इवनिंग में शेडो कहाँ आती है? ईस्ट डायरेक्शन में। दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ दीपक इज जस्ट अहेड ऑफ रोहन, तो भाई किसके आगे पीछे है? रोहन के। अब भाई यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं दिया, यहाँ कहाँ क्या दिया है? अहेड। अहेड मतलब फ्रंट। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? यहाँ पर बच्चा फ्रंट और बैक साइड अपन ने पढ़ा था ना, फ्रंट या बैक साइड, वो चीज़ है। अहेड का मतलब क्या होता है? फ्रंट। ठीक है, ओके। देन इन विच डायरेक्शन वॉज दीपक फेसिंग। अब हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। दीपक की डायरेक्शन पूछिए, किसकी डायरेक्शन पूछिए? दीपक की फेसिंग डायरेक्शन पूछिए कि किस तरफ फेस कर रहा है दीपक भाई। तो मुझे इतना समझ में आया, मुझे क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट हमने बता दिए, अब आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये है इवनिंग और यहाँ पढ़नी है शेडो, यहाँ पढ़नी है शेडो। ये सुनो, अपन ने बना लिया 4 डायरेक्शंस। अब देखते हैं, ठीक है, अगर बंदा नॉर्थ फेसिंग है, कौन? रोहन की बात कर लेते हैं। ठीक है, रोहन अगर नॉर्थ फेसिंग है तो रोहन की राइट शेडो पड़नी चाहिए। क्या यहाँ पर राइट लिखा है? नहीं, यहाँ तो अहेड लिखा है। ठीक है, अगर मैं नीचे की तरफ बना दूं, यानी कि भाई रोहन भाई साहब जो हैं वो नीचे की तरफ फेस करे हैं, यानी कि साउथ फेसिंग है, तो आप बोलोगे शेडो यहाँ पर आ रही है, यानी कि लेफ्ट साइड आ रही है। तो भाई लेफ्ट लिखा है क्या यहाँ? नहीं भाई, अहेड लिखा है। ठीक है जी, अगर मैं रोहन को इधर फेस करा दूं, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में फेस करा दूं, शेडो कैसे पड़ेगी? इसके पीछे। पीछे लिखा है क्या यहाँ पर? नहीं भाई साहब, अहेड लिखा है यहाँ। अच्छा जी, एक और चीज करवा लेते हैं अपन, एक ही फेसिंग रह गई, एक फेसिंग और करा लेते हैं कि अगर रोहन भाई साहब ईस्ट फेसिंग है तो भाई शेडो कहाँ आ रही है? अहेड ऑफ हिम ही आ रही है। तो यानी कि रोहन किधर फेस करे हैं? रोहन भाई साहब फेस करे हैं इन द ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? दीपक की, और यहाँ लिखा है दे फेस, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो इतनी बात क्लियर है कि भाई रोहन इधर फेस करा है तो भाई साहब दीपक इधर फेस किया होगा, और ये वाला फेस कौन सा है? वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर वेस्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका? वेस्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो भाई अब कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए आप कवर कर लोगे। एक छोटा सा स्मोक का कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये आपका। चलिए स्मोक कॉन्सेप्ट को अपन करते हैं। समझना बच्चों, क्या कहने का मतलब है? कह रहा है कि भैया स्मोक का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं। स्मोक होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन। क्या मतलब है? ये मतलब ये है बस इतना सा कि जो रनिंग ट्रेन है, सबसे पहली बात, अगर आपको स्मोक की डायरेक्शन निकालनी है तो आप रनिंग ट्रेन देखोगे और रनिंग ट्रेन की जो भी डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन लिखोगे। ठीक है, रनिंग ट्रेन देखोगे और उसकी अपोजिट डायरेक्शन लिखोगे और यहां लिखोगे फिर एयर की डायरेक्शन, और यही आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्रेन रनिंग नहीं है, यानी कि ट्रेन चल नहीं रही है, तो आप इसको इग्नोर करोगे, बस एयर डायरेक्शन को देखोगे। कहने का मतलब है कि स्मोक विल बी इक्वल्स टू स्मोक डायरेक्शन। स्मोक की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो एयर की डायरेक्शन होगी। हाँ जी, जो एयर की डायरेक्शन होगी। अब चलो
क्वेश्चंस के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 4 क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब मुझे बताओ कैसी ट्रेन है? रनिंग ट्रेन। अपन को क्या देखना था? अपन को देखना था सबसे पहली बार ट्रेन कैसी होनी चाहिए? रनिंग। अगर रनिंग है तो जिस डायरेक्शन में चल रही है उसका अपोजिट लेना है। किस डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन? ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हाँ जी, किस डायरेक्शन में चल रही है? नॉर्थ। तो भाई इसका क्या लोगे? अपोजिट। एक बार और समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले अपन को क्या देखना है? सबसे पहले ट्रेन कैसी है? रनिंग है। और कैसे चल रही है? साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ से नॉर्थ चल रही है ट्रेन। बेटा कैसे चल रही है? ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। तो भाई इसका क्या करोगे? रनिंग ट्रेन नॉर्थ में है, क्या कर दोगे? साउथ लिखोगे। ठीक है, फिर क्या करना है? प्लस एयर डायरेक्शन, जो एयर डायरेक्शन है उसको हुबहू उतार दो। इन द एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ जी, हवा कैसे चल रही है? वेस्ट से ईस्ट, तो यानी कि किस तरफ चल रही है? ईस्ट। तो इसको हुबहू यहाँ उतार दो। यही आपका आंसर है, यही है डायरेक्शन ऑफ स्मोक। क्या पूछ रहा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक। तो क्या है भाई? साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट आंसर हो गया। क्लियर जी? हाँ जी। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ चल रही है। और कैसी ट्रेन है? रनिंग। हाँ जी, क्या बोला? एक रनिंग ट्रेन कैसे चल रही है? साउथ टू नॉर्थ चल रही है। नॉर्थ का अपोजिट करो जल्दी से, क्या होगा? साउथ। अच्छा जी, एंड देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। आप बोलोगे एयर डायरेक्शन। एयर डायरेक्शन, रनिंग ट्रेन थी, चल रही थी नॉर्थ, उसका अपोजिट करा, साउथ आ गया। एयर डायरेक्शन प्लस करते हैं। एयर डायरेक्शन कोई दे रखी है क्या? यहाँ नहीं दे रखी, तो साउथ। एयर डायरेक्शन जब दे नहीं रखी तो उसे कुछ मानो ही नहीं, साउथ ही आंसर हो गया आपका। अब अ ट्रेन इज रनिंग, तो रनिंग ट्रेन है, बहुत बढ़िया, टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर बता रहे थे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फिर आप लिख रहे थे कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपको ये डायरेक्ट दे दिया। सो अ ट्रेन इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। तो भाई ट्रेन कैसे चल रही है? सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेन रनिंग है, कैसे चल रही है? नॉर्थ। तो इसका जल्दी जल्दी क्या कर दोगे? अपोजिट क्या कर दोगे आप? साउथ कर दोगे। फिर प्लस क्या करते हैं अपन? एयर डायरेक्शन। एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो फाइनल डायरेक्शन कौन सी बच्चा? ईस्ट है ना? कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट। आप कहोगे कि एज इट इज उतार दें। हाँ जी, एज इट इज उतार दीजिए। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। आंसर साउथ ईस्ट है, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना वो सेम है। बस मैंने यहाँ पर क्या करा? बस मैंने ना यहाँ पर ये लिख दिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट बता दिया टुवर्ड्स नॉर्थ। आइए एक और क्वेश्चन है। इफ अ ट्रेन इज स्टॉप्ड, इफ अ ट्रेन इज स्टॉप्ड, तो भाई अगर ट्रेन स्टॉप्ड होती है, क्या पढ़ा था हमने? अगर ट्रेन स्टॉप्ड है तो सिर्फ हम एयर डायरेक्शन को ही आंसर बना देंगे। स्मोक डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू द एयर डायरेक्शन। तो आ जाओ फटाफट। अ ट्रेन इज स्टॉप्ड विद इट्स फ्रंट फेस इन द साउथ। हमें कोई मतलब नहीं है किधर फेस करिए स्टॉप्ड ट्रेन का, तो हमें डायरेक्शन लेना ही नहीं है। द एयर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, और हुबहू उतार देते हैं हम, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। सो इतना ही कॉन्सेप्ट है स्मोक का। सो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना। बाई चांस क्वेश्चन आता है तो आप स्मोक के क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस क्या ही याद रखना है कि भाई स्मोक की डायरेक्शन होती है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि रनिंग ट्रेन है कि नहीं, और रनिंग ट्रेन की जो भी डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट कर देंगे, और फिर हम ले लेंगे क्या? एयर डायरेक्शन। ठीक है, और एयर डायरेक्शन हुबहू ले लेंगे। एयर डायरेक्शन अगर नहीं दे रखी तो इसे कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर ट्रेन स्टॉप्ड है तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी? भाई जो एयर की डायरेक्शन है वही हुबहू होगी। ठीक है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन में कह रही हूँ, अगर CUET में आ जाता है तो आप सॉल्व कर पाओगे। भाई कोई भी एग्जाम में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो भैया।